प्यारे भाई बहनों, ओम शांति। ओम शांति। आज के इस विशेष विचार सागर मंथन में हम सभी सुनने वालों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आज हम एक बेहद ही महत्वपूर्ण और गहरी वैचारिक यात्रा पर निकलने वाले हैं। बिल्कुल। और ये यात्रा बहुत दिलचस्प होने वाली है। हाँ, तो हमारी आज की चर्चा का आधार है 27 फरवरी 2026 की शिव बाबा की मुरली। और आज के इस गहन अध्ययन का मुख्य मिशन ये समझना है कि कैसे ये पुरानी दुनिया जिसे बाबा ने कब्रिस्तान कहा है, वो एक नई दुनिया यानी परस्तान में बदल रही है। सही कहा। और इस विशाल परिवर्तन की प्रक्रिया में हम सबका व्यक्तिगत रोल क्या है? हम आज बाबा के उन गहरे महावाक्यों को डिकोड करेंगे जो हमें बताते हैं कि असली पवित्रता क्या है। ये एक बहुत ही प्रासंगिक मिशन है, क्योंकि आज की मुरली का अगर हम गहराई से अध्ययन करें तो ये सिर्फ कुछ आध्यात्मिक जानकारियों का संग्रह नहीं है। हाँ, बिल्कुल। मतलब ये हमारे रोजमर्रा के जीवन के तनाव और उलझनों को सुलझाने का एक बहुत ही व्यवहारिक शॉर्टकट है, जिसे हम अक्सर अपने सिर पर ढोते रहते हैं। तो है, इंसान अक्सर जिम्मेदारियों के बोझ तले दब जाता है। एकदम सही। और आज की मुरली हमें वो स्पष्ट दृष्टिकोण देती है जिससे हम खुद को भीतर से हल्का और शांत रख सकें। तो चलिए इसे डिकोड करते हैं। आज की मुरली के प्रश्नोत्तर वाले हिस्से में एक बहुत ही गहरा और एक तरह से विरोधाभासी विचार सामने आता है। कौन सा विचार? बाबा पूछते हैं कि बेहद का बाप अपने रूहानी बच्चों का वंडरफुल सर्वेंट है, कैसे? अरे वाह! मतलब ये विचार अपने आप में हमारी पारंपरिक सोच को चुनौती देता है, जहां हम परमात्मा को सिर्फ एक शासक के रूप में देखते हैं। लेकिन यहां ब्रह्मांड का रचयिता खुद को एक सेवक कह रहा है, और जवाब में बाबा ने खुद को एक धोबी की संज्ञा दी है। यहाँ जो सबसे आकर्षक बात है वो है बाबा का खुद को धोबी कहना। हाँ। मैले कपड़ों को साफ करता है ना। लेकिन जब हम रूहानी स्तर पर बात करते हैं तो बाबा किसी भौतिक वस्त्र की नहीं बल्कि आत्मा रूपी वस्त्र की बात कर रहे हैं। मतलब हमारी आत्मा की सफाई। बिल्कुल। इंसान ने अपने जन्मों जन्मों के सफर में विकारों और गलत कर्मों का जो गहरा मैल अपनी आत्मा पर चढ़ा लिया है, उसे कोई भी साधारण ज्ञान साफ नहीं कर सकता। सही बात है। बाबा कहते हैं कि वो सेकंड में सारी दुनिया के छी यानी गंदे आत्मा रूपी वस्त्रों को साफ कर देते हैं। एक सेकंड में? हाँ। और इस रूहानी सफाई का सबसे बड़ा विज्ञान ये है कि जब ये आत्मा रूपी वस्त्र स्वच्छ होता है तो भविष्य का शरीर भी शुद्ध और सतो प्रधान मिलता है। ये बात इंसानी मनोविज्ञान के नजरिए से भी बहुत गहरी लगती है मुझे, क्योंकि अक्सर हम इंसान अपनी पुरानी गलतियों और अपनी गिल्ट का एक बहुत बड़ा पहाड़ अपने सिर पर लेकर घूमते हैं। बहुत भारी पहाड़। और हम खुद ही तरह तरह के सांसारिक तरीकों से अपनी आंतरिक सफाई करने की कोशिश करते हैं, जो बहुत थका देने वाला होता है। लेकिन ये विचार सुनने वालों के लिए कितना राहत भरा है कि एक सुप्रीम सर्वेंट मौजूद है जो हमारे सारे मानसिक बोझ को धोने के लिए तैयार है। ये एक बहुत ही सटीक अवलोकन है। इंसान अपना बोझ खुद उठाने की कोशिश में ही सबसे ज्यादा थकता है, और इस बोझ को उतारने के लिए बाबा ने जो विधि बताई है वो कोई जटिल अनुष्ठान नहीं है। हाँ, मुरली में इसे छू मंत्र कहा गया है। बिल्कुल। मन मना भव। मन मना भाव मतलब अपने मन को मुझ परमात्मा में एकाग्र करो। सही कहा। ये कोई ऐसी प्रक्रिया नहीं है जिसके लिए संसार से कटकर बैठना पड़े। ये चलते फिरते अपने मन के तार उस सुप्रीम पावर से जोड़े रखने की कला है। और ये छू मंत्र इसलिए है क्योंकि जब एकाग्रता सच्ची होती है तो आत्मा सेकंड में जीवन मुक्ति का अनुभव कर सकती है। एकदम सही। सारी पुरानी ग्रंथियां एक पल में भस्म हो सकती हैं। अब जब हम इस आंतरिक सफाई की बात करते हैं तो स्वाभाविक रूप से योग का विचार आता है। दुनिया में आज फिटनेस के लिए हठ योग बहुत मशहूर है। लोग सांसों को रोकने में लगे हैं। लेकिन आज मुरली में बाबा ने स्पष्ट रूप से योग अग्नि शब्द का इस्तेमाल किया है। हाँ, और ये भी साफ किया है कि हठ योग को योग अग्नि नहीं कहा जा सकता। तो ये योग अग्नि असल में क्या है? अगर हम इसे बड़े परिदृश्य से जोड़कर देखें तो दुनिया के जो भी हठ योग हैं वे शरीर को स्वस्थ रखने में मददगार हैं, लेकिन उनमें वो शक्ति नहीं है जो आत्मा के जन्म जन्मांतर के पाप कर्मों को नष्ट कर सके। योग अग्नि का सिद्धांत बिल्कुल अलग है। ये परमपिता परमात्मा के साथ एक गहरा कनेक्शन है। जब हम उस सर्वशक्तिमान की याद में टिकते हैं तो वो स्मृति एक प्रचंड अग्नि का काम करती है। जैसे सोने को आग में तपाया जाता है। बिल्कुल सही उदाहरण है। जैसे सोने में जब अशुद्धि मिल जाती है तो उसे सिर्फ पानी से धोकर साफ नहीं किया जा सकता।
उसे तेज आग में डालना पड़ता है ताकि सारा कचरा जल जाए। ठीक उसी तरह इस योग अग्नि से आत्मा के सारे विकार भस्म होते हैं। और इसी शुद्धिकरण की प्रक्रिया में एक बहुत ही दिलचस्प शब्द आता है जिसका जिक्र बाबा ने आज मुरली में किया है, डबल अहिंसक। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। जब मैं अहिंसक शब्द पढ़ता हूं तो सबसे पहले शारीरिक अहिंसा दिमाग में आती है कि किसी को चोट न पहुंचाना, लेकिन बाबा यहाँ विचारों की हिंसा को भी खत्म करने की बात कर रहे हैं। ये एक बहुत ही सूक्ष्म पहलू है। डबल अहिंसक होने का मतलब सिर्फ हथियारों का त्याग करना नहीं है। इसका जो सबसे अहम हिस्सा है वो है मानसिक और आत्मिक अहिंसा। बाबा कहते हैं कि विकारों के वशीभूत होना सबसे बड़ी हिंसा है। विशेषकर काम विकार को बाबा ने काम कटारी कहा है। बिल्कुल, जब कोई वासनाओं के अधीन होकर कर्म करता है तो वो कटारी आत्मा को अंदर ही अंदर बुरी तरह घायल कर देती है। ये एक ऐसी हिंसा है जो सिर्फ दुख पैदा करती है। बड़ी हिंसा है। और जब हम पवित्रता की इस गहराई में उतरते हैं तो मुरली में एक और रूढ़ी को तोड़ा गया है। कौन सी रूढ़ी? अक्सर हम देखते हैं कि लोग अपनी आत्मा को पावन करने के लिए भौतिक नदियों में स्नान करने जाते हैं, लेकिन बाबा ने साफ कर दिया कि पानी से आत्मा कभी पावन नहीं हो सकती। बाबा ने ज्ञान सागर और नदियों के पानी की तुलना की है और असली गौमुख का जो अर्थ बताया है वो बहुत ही तार्किक है। हाँ, दुनिया में गौमुख को एक भौतिक स्थान माना जाता है जहां से नदियां निकलती हैं, लेकिन बाबा समझाते हैं कि असली गौमुख कोई पत्थर या पहाड़ नहीं है। तो असली गौमुख क्या है? से चारा खाने के बाद दूध निकलता है, वैसे ही जब हम चैतन्य इंसान इस रूहानी ज्ञान को धारण करके अपने मुख से ज्ञान का अमृत दूसरों को सुनाते हैं, तब हम सच्चे अर्थों में गौमुख बनते हैं। अरे वाह, ये एक बहुत ही जीवंत प्रतीक है और इसी ज्ञान के अमृत से अव्यभिचारी ज्ञान का सिद्धांत जुड़ता है। आज के इस डिजिटल युग में जहां हर तरफ सूचनाओं की बाढ़ है, लोग मानसिक शांति के लिए यहां वहां भटकते रहते हैं, जिसे बाबा व्यभिचारी भक्ति कहते हैं। बिल्कुल, लेकिन अब हम अव्यभिचारी ज्ञान की बात कर रहे हैं। व्यभिचारी शब्द का मूल अर्थ ही भटकाव है, जहां इंसान का ध्यान अनेक दरवाजों पर बटा हो। यही भटकाव आज के इंफॉर्मेशन ओवरलोड में भी दिखता है, जहां इंसान मानसिक रूप से थक चुका है। तो इसका समाधान क्या है? ज्ञान मार्ग में आने के बाद बाबा कहते हैं कि हमें सिर्फ एक बाप से ही सुनना है। एक शिव बाबा से जो ज्ञान मिलता है वही अव्यभिचारी ज्ञान है। जब इंसान का फोकस एक पर टिक जाता है तो उसकी मानसिक ऊर्जा बचती है। और मानसिक सफाई का जश्न मनाने के लिए ही तो हमारे त्योहार बने हैं। जैसे हम दशहरे और होली का लौकिक अर्थ तो जानती हैं, लेकिन आज बाबा ने बेहद की लंका का जो आध्यात्मिक नक्शा खींचा है वो सच में हैरान करने वाला है। बाबा कहते हैं कि रावण का राज्य किसी एक जगह तक सीमित नहीं है, बल्कि ये पूरी पृथ्वी ही लंका है। ये दृष्टिकोण वास्तव में हमारी सोच के दायरे को विस्तृत कर देता है। हम रावण को एक पौराणिक चरित्र मान लेते हैं, लेकिन बाबा समझाते हैं कि रावण दरअसल उन 5 विकारों का प्रतीक है जिनका आज पूरी सृष्टि पर राज्य है। मतलब हर जगह विकारों का ही शासन है। हाँ, इसलिए ये पूरी पृथ्वी ही एक बेहद की लंका बन चुकी है। ऐसे में बेहद के दशहरे का अर्थ सिर्फ किसी पुतले को जलाना नहीं रह जाता, बल्कि अपने अंदर के इन विकारों को योग अग्नि में भस्म करना है। इसी तरह बाबा ने होलिका का जो अर्थ बताया है वो भी बहुत विशाल है। हम अक्सर एक छोटी सी आग जलाकर सोचते हैं कि हमने बुराई जला दी, लेकिन मुरली में ये बहुत स्पष्ट है कि ये पूरी पुरानी दुनिया ही एक ज्ञान यज्ञ में स्वाहा होने वाली है। आग हमेशा शुद्धिकरण का प्रतीक रही है। बेहद की होली का अर्थ है कि जब विनाश का समय आएगा तो ये सारा पुराना तमो प्रधान शरीर और ये विकारी दुनिया सब कुछ स्वाहा हो जाएंगे। आज दुनिया प्राकृतिक आपदाओं को देखकर भयभीत हो सकती है, लेकिन जो इस ज्ञान को समझते हैं वे जानते हैं कि ये विनाश कोई अंत नहीं है। बिल्कुल, विनाश से पहले ब्रह्मा के द्वारा एक नई दुनिया की स्थापना का कार्य चल रहा है। बिना पुरानी इमारत के गिरे नई इमारत कैसे बनेगी? और यहीं पर एक ऐसा विचार सामने आता है जो किसी के भी सोचने के तरीके को बदल सकता है। बाबा ने आज मुरली में इस 5 साल के चक्र का जिक्र किया है। हाँ, ये ड्रामा हर 5000 साल बाद हूबहू रिपीट होता है। अगर सब कुछ पहले से तय है और हूबहू रिपीट होना है तो मन में ये सवाल उठता है कि फिर हमारे आज के पुरुषार्थ का क्या महत्व रह जाता है? यह सवाल अक्सर लोगों को उलझन में डालता है, लेकिन इसे इस तरह समझना चाहिए कि चक्र का रिपीट होना हमारे कर्मों को निरर्थक नहीं बनाता।
बल्कि उन्हें और भी ज्यादा महत्वपूर्ण बना देता है। वो कैसे? आज हम जो भी श्रेष्ठ पुरुषार्थ कर रहे हैं वही तो वो रिकॉर्डिंग है जो आने वाले हर 5000 साल के चक्र में रिपीट होने वाली है। यानी हमारा आज का एक एक सेकंड भविष्य के अनगिनत कल्पों की नींव रख रहा है। और जब हम ये समझ लेते हैं कि ये एक निश्चित ड्रामा है, तो हमारी भविष्य की चिंता पूरी तरह से खत्म हो जाती है। बिल्कुल, इंसान एक स्थिर दर्शक बनकर रह सकता है क्योंकि उसे पता है कि चक्र का अंत हमेशा एक सुखदायी नई दुनिया की शुरुआत होता है। तो इन सब का आखिर हमारे जीवन में मतलब क्या है? ज्ञान का असली फायदा तो तभी है जब वो हमारे व्यवहार में झलके। आज की धारणा में बाबा ने कहा है कि हमें कौड़ी से हीरे जैसा बनना है और बेहद का वैराग्य रखना है। हाँ, और यह बेहद का वैराग्य हठ योगियों वाले वैराग्य से अलग है। दुनिया में तो वैराग्य का मतलब घर बार छोड़कर जंगल चले जाना माना जाता है। लेकिन बाबा का बेहद का वैराग्य बहुत ही तार्किक है। यह घर गृहस्थी में रहते हुए कमल के फूल के समान निर्लेप रहने की अवस्था है। अपनी बुद्धि से इस पुरानी दुनिया यानी कब्रिस्तान से किनारा कर लेना। जैसे जब कोई अपना नया घर बनवा रहा होता है तो उसका पुराने टूटते हुए घर से मोह अपने आप खत्म होने लगता है। एकदम सही उदाहरण है। उसे पुराने घर के गिरने का दुख नहीं होता क्योंकि उसकी बुद्धि नए घर में लगी होती है। ठीक उसी तरह हमें ये नशा रहना चाहिए कि हम इस पुरानी दुनिया को छोड़कर अब परस्तान में जाने वाले हैं। जब दृष्टि भविष्य की सुंदरता पर हो तो वर्तमान का मोह अपने आप छूट जाता है। और इसी दृष्टि से जुड़ा है आज का वरदान, नॉलेजफुल भाव। बाबा ने कहा है कि दूसरों के संस्कारों को जानकर अपनी घृणा की दृष्टि को रहम की दृष्टि में बदलना है। यह वरदान हमारे सामाजिक जीवन की हर समस्या का समाधान है। दुनिया में नॉलेजफुल उसे माना जाता है जिसके पास डिग्रियां हों, लेकिन रूहानी ज्ञान में नॉलेजफुल वो है जो आत्माओं के संस्कारों की गहराई को समझता है। इसका कोई रोजमर्रा का उदाहरण दे सकते हैं? बिल्कुल। जैसे मान लीजिए ट्रैफिक में जब कोई अचानक हमारी गाड़ी के आगे कट मारता है तो हमारा पहला रिएक्शन तेज गुस्से का होता है। हम उस इंसान से घृणा करने लगते हैं। हाँ, अक्सर ऐसा ही होता है। लेकिन अगर हम रूहानी रूप से नॉलेजफुल हैं तो हम एक सेकंड रुककर सोचेंगे कि शायद वो आत्मा किसी भारी तनाव या जल्दबाजी से गुजर रही है। जैसे ही ये समझ आती है हमारा गुस्सा तुरंत रहम में बदल जाता है। मतलब हम दूसरों के बुरे संस्कारों को उनके पिछले कर्मों का परिणाम समझकर देखते हैं। हाँ, और इससे आपसी खिटखिट बिल्कुल खत्म हो जाती है। ये सच में एक गेम चेंजर है। अगर समाज का हर व्यक्ति घृणा को रहम में बदल ले तो कितने ही रिश्ते संवर जाएं। और जब अंदर इतना रहम होगा तभी तो हम आज के स्लोगन को जी पाएंगे। आज का स्लोगन है, सदा परमात्म चिंतन करने वाले ही बेफिक्र बादशाह हैं। दुनिया में लोग बादशाहत का मतलब बैंक बैलेंस से लगाते हैं, लेकिन असली बादशाह वो है जिसे कोई चिंता ना हो, जो आज के चिंता के युग में बहुत जरूरी है। सुरक्षित किले की तरह हो जाता है। वो एक बेफिक्र बादशाह की तरह जीता है क्योंकि परमात्मा उसका साथी है। और इस बेफिक्र अवस्था को सामूहिक स्तर पर कैसे लाया जाए, इसका बहुत ही सुंदर हिंट आज के अव्यक्त इशारे में है। बाबा ने दादियों के पक्के संगठन और 5 पांडवों के यादगार का उदाहरण दिया है। ये अव्यक्त इशारा हमें एकता और विश्वास की शक्ति सिखाता है। संगठन में जब एकता होती है तो वो असंभव को भी संभव कर सकता है। एक ने कहा, दूसरे ने हाँ जी किया। बिल्कुल। ये सुनने में बहुत सरल लगता है, लेकिन ये इंसान के अहंकार को खत्म करने की अचूक विधि है। जब हम हाँ जी कहते हैं तो हम एक सामंजस्यपूर्ण ऊर्जा पैदा कर रहे होते हैं। सफलता के लिए ये गुण अपनाना ही होगा। तो अगर हम आज के इस पूरे विचार सागर मंथन को समेटें तो हमने बहुत सी गहरी बातों पर गौर किया। हमने समझा कि बाबा कैसे हमारे रूहानी धोबी हैं और हमें डबल अहिंसक बनना है। और ये भी कि पूरी पृथ्वी ही बेहद की लंका है। और कैसे हम इस पुराने कब्रिस्तान को एक नए परस्तान में बदलने की प्रक्रिया से गुजर रहे हैं। सबसे अहम बात हमने सीखी कि दूसरों के संस्कारों को समझकर रहम की दृष्टि रखनी है ताकि हम बेफिक्र बादशाह बन सकें। इन सभी बातों का सार यही है कि सूचनाओं की इस भारी दुनिया में खुद को हल्का और शांत रखने का ये ज्ञान एक शक्तिशाली टूल है। बहुत ही सटीक बात है। अब आज की चर्चा को विराम देने से पहले हम सभी सुनने वालों को एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़कर जाना चाहेंगे। हम सभी जानते हैं कि बाबा हमारे सबसे बड़े रूहानी धोबी हैं, लेकिन क्या हम अपने आत्मा रूपी गंदे कपड़ों को पूरी ईमानदारी के साथ उनके सामने ला पा रहे हैं? ये सोचने वाली बात है। या हम अभी भी अपनी कमियों को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं?
इस बारे में हम सबको जरूर गहराई से सोचना चाहिए। ये वाकई में हमारी रूहानी यात्रा की सच्चाई परखने का सवाल है। ओम शांति। ओम शांति। आज के इस गहन अध्ययन में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई चर्चा के साथ।